सुकन्या। हमारी उम्र 36 साल की है, तुम 30 बरस के दूल्हा बन जाओ। वाह जी वाह। कहाँ भजन करने वाले थे और पड़ गए नारी जीवन में। कभी कभी सोचा करता हूँ दीन बंधो, बड़े विद्वान महात्मा क्या देखा इंद्रिया में, वो अपनी प्यारी छोड़ी नारी। क्या देखा नीचे चंद्रमा ने बुलंदी में भागो नारी। जवाब दिया महात्मा जी ने। कहा है कि हे अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार ने जवाब दिया है हे महात्मा जी, हम ऐसी तो दवा बना सकते हैं कि शरीर में शक्ति 30 वर्ष के नौजवान की हो जाएगी, मगर उम्र कम नहीं होगी। उम्र कम होगी तो ब्रह्मा की आन टूट जाएगी। तो देखो कहाँ 10,000 सालें तो समाधि में बीत गई थी। एक नारी जीवन में पड़ जाने के बाद में परीक्षित जी महाराज आज 100 रुपए देकर के हमें सम्मान दे रहे हैं। जोरदार ताली इनके लिए सदा सदा भगवान सद्बुद्धि और दीर्घ आयु देता रहे। मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ।
रोने लगी पवन रेखा और जवाब दिया, कभी तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। राक्षस हंसने लगा, जवाब दिया, सुनो, अच्छा नहीं किया। हमारे सहयोग से तुम्हारे जो पुत्र पैदा होगा वो कैसा होगा? माँ कहने लगी, तेरे जैसा होगा कमीन, और क्या होगा? ये 100 रुपया बबलू कक्का जी की तरफ से हमारे करीब आए हैं। 100 रुपया कक्का जी भिजवा रहे हैं मेरे करीब इसी ग्राम गोविंदपुर से, और 100 रुपया सुरेश बाबू जी यादव मुनीम जी गोविंदपुर से, और साथ ही साथ 50 रुपया आभ्यन यादव गोविंदपुर से। ये पवित्र कमाई देके हमें सम्मान कर रहे भगवान सदा दीर्घ आयो और सतबुद्धि देता रहे। बोल गोविंद भगवान की। तुम पे जयकारो ना बनते को कहते रात में जगू करो है, रात लीला मच के आओ करो, संजा को खाओ रोटी और चारपाई पकड़ो। कथा में आलस नहीं होना चाहिए। आए कीर्तन बोलने ताली बजाते हुए सभी लोग, आलस दूर करने के लिए ताली बजाते हुए बड़े मन से सभी लोग बोले, मेरे समझे कि नहीं? अब बुढ़ापा है, अब तुम्हें भजन करने की जरूरत है, माल की चलाने की जरूरत नहीं। सच बताओ, हमारे साथ के क्या दशा थी? भोजराज कंस ने महात्माओं को रोटी के टुकड़े पानी में डाल करके सड़े हुए खवाओ, इनके अंदर केवल जिंदा बने रहे, भजन करने की शक्ति किसी के अंदर न रहे। वो अभद्र व्यवहार कंस कर रहा है। मंदिरों में मूर्तियां तोड़वाने लगा, गौशालाओं में गौकसी करवाने लगा। धीरे धीरे उपद्रव बढ़ते चले गई। एक दिन भोजराज कंस मथुरा की गद्दी पे बैठ करके अपने साथियों को पूछने लगा, कहो कैसी रही? बोले बहुत बढ़िया। अब गद्दी पे शोभा दे रहे हैं कि नहीं? एक साथी कहने लगा, महाराज शोभा तो दे रहे हो लेकिन पूर्ण शोभा नहीं दे रहे। क्या हुआ? कौन सी कमी? जवाब दिया, महाराज अब तुम अकेले हो, अब तुम राजा बन गए हो, तो राजा के संग बगैर रानी के राजा अधूरा होता है। कंस खिलखारी मार के हंसने लगा। और शादी की गऊ से बात करते हो तो तुम जानते ही हो, गरीब को न्याय, किसानों को भाव, और कहूँ बुढ़ापे में लग जाए, लाग हो जाए ब्याह, इनसे बड़ो किस्मत वाओ कोई ना होता है।
भोजराज कंस से साथी कहने लगा, महाराज मगध के राजा है जरासंध, और जरासंध की 2 बेटियां हैं, आस्ती और प्राप्ति। जुड़वा पैदा हुई है, सुंदर है, आप चले जाओ, एक को देख लो, शादी कर लो। कंस कहने लगा, आज ही जाएंगे, एक से नहीं, दोनों से शादी करेंगे। और जरासंध की दोनों बेटियां थी ना, अरे क्या थी वो लड़की, अरे चंद्र बदन उजियारी, और पर भूमि बिटिया कुंवारी, दोनों जरासंध की दोनों बेटियां चंद्र बदन उजियारी, अब भूमि घर में कुंवारी, दोनों कंस कहने लगा, चिंता नहीं करो, आज ही जाएंगे, और एक से नहीं, दोनों से शादी करेंगे। भैया मथुरा का राजा था, बड़े आदमी की बात न खाएं बने, न मोबाएं बने, न चिल्लाएं बने, क्योंकि वो जूता मजबूत है। बड़े के घर में कितने कुकर्म होते रहे, पड़ोसी उठना खोले है। छोटे आदमी को अगर जरूर कोई गलती हो जाए तो ये बड़े जीवन ना देते। भोजराज कंस मथुरा से निकल के चला है मगध की ओर, घोड़ा पे बैठ करके जवानों को साथ लेकर के वहां पहुंचा मगध में, जहां राजा जरासंध का दरबार लगा है। दरबार में जाकर के छाती तान करके कंस खड़ा हो गया। जरासंध ने देखा, आवाज लगाई, आओ बढ़े आओ। कंस कहने लगा, सुनिए, तुमने हमें पहचान लिया? बोले हाँ। क्या पहचाना है? आप मथुरा के राजा हो। कंस पूरा नहीं पहचाना। मथुरा के राजा नहीं, मथुरा के भगवान भोजराज कंस। जरासंध ने पूछा, कहो मथुरा के भगवान, कैसे आना हुआ? कंस कहने लगा, हमने सुना है तुम्हारे घर में 2 लड़कियां जवान हैं, शादी के लायक हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, इसीलिए तो सही समय पे आया हूं। बीच में बोलने लगे, पूरी बात सुनो, बोलो। अपनी दोनों बेटियों की शादी तुम हमारे साथ कर दो। जरासंध को क्रोध आ गया, जवाब दिया, सुनो, भगवान हो तो मथुरा के, मगध के नहीं। इस तरीका से भागते हुए चले आए, ऐसे हमारी बेटियों का विवाह नहीं होगा। कैसे होगा? जरासंध ने जवाब दिया, हमारे पास में कुबलिया पीड़ हाथी है, हाथी, और उस हाथी में 10,000 हाथियों की ताकत है। शर्त के अनुसार तुम्हें हमारे हाथी से युद्ध करना होगा। अगर लड़के जीत गए तो शादी पक्की, और मारे गए तो तुम जानो। कंस कहने लगा, कहां है हाथी?
बुलवाओ। खेतों में एक तरफ से हाथी को छुड़वाया गया, एक तरफ से कंस भागा। कंस भी ऐसा वैसा कोई बलवान नहीं था, राक्षस की संतान है। दोनों खेतों में पहुंचे। हुआ क्या? अरे होना क्या था शंभू भैया, कंसराज और हाथी में फिर डट के भाई आगे बढ़ा। उधर से हाथी भागा। कंस ने जाकर के हाथी की सूंड में धर के मुक्का मारा, चिंगार हाथी के निकल गई। कंस आगे बढ़ा। महाराज हार गया तुम्हारा हाथी, अगर और कोई बहादुर है तो उसे छोड़ो, अगर कोई नहीं है तो थोड़ी देर गद्दी से तुम ही नीचे उतर के आओ। अरे आओ ना। जरासंध दोनों हाथ जोड़े। भोजराज कंस मान गए। मान गई। क्या मान गई? पूरी बात सुनो। लड़ोगे तो? जवाब दिया भोजराज कंस ने। सुनिए, महाराज कंस से अरे हाथी लौआ कोई हो मजबूर के जरासंध में कई भमरिया अब तो नहीं बन के तो भिड़िया मथुरा आंगन में दोनों बेटियों की शादी करता है। शादी होने के बाद में जरासंध ने कहा है कि हे मथुरा के भगवान कंस, बेटियों को ले जाओ और ये हाथी भी तुम ही ले जाओ। दान में कुबलिया पीड़ हाथी जरासंध ने कंस को दे दिया।
इधर से घोड़ा पे बैठ के गई थी, उधर से हाथी पे बैठ के आई। एक नाई आस्ती प्राप्ति दोनों रानी बन करके पहुंच गई। जब रानी बन के आ गई, उपद्रव कम नहीं हुए, दिन पर दिन भोजराज कंस के उपद्रव बढ़ते चले गए। अब देवता परेशान होने लगे, भगवान की शरण में जाकर के रोने लगे। भगवान ने आकाशवाणी की है, देवताओं गाय का रूप बना करके पृथ्वी आंसू बहा रही है। भगवान ने कहा है मेरी पृथ्वी रो नहीं। कैसे देवता रो रहे हैं, आशा करें ताली बजा करके सब लोग बोलो। ताली बजाते हुए सभी लोग। लोगों, अरे दरबार में बैठे सभी भाइयों, खुल करके कहो मथुरा का शासक कौन रहना चाहिए। 18 कुत्ता साथ में खड़े चिल्लाने लगे, कंसराज जिंदाबाद, कंसराज जिंदाबाद। जब भोजराज कंस ने पिता की तरफ इशारा किया और ये कहा अब गद्दी से नीचे आ जाओ, अब बुढ़ापे में शोभा नहीं देते और राज्य चलाते, अब तुम्हें आराम की जरूरत है, आराम करो, आराम से बैठ के रोटी खाओ, अब दुनियादारी की चिंता छोड़ो। वैसे भोजराज कंस ने अभद्र व्यवहार किया है, उसके लिए दुख है, लेकिन एक बात बहुत बढ़िया कही, अब बुढ़ापा है, अब जिम्मेदारी छोड़ो। भूमि पे और धरो याद वीरू, कभी लोग कह दिया करते हैं कि अहिर देवता, सुना होगा, कभी कभी लोग कह दिया करते हैं अहिर देवता। ये देवता शब्द आज का नहीं जोड़ा है, भैया भाई दिन से अहिर देवता कह के तेरे जितेंद्र भाई दिन से अहिर सभी देवता पृथ्वी पे जाकर के यादवों के यहाँ जन्म लेने लगे। अब धीरे धीरे समय बीता। भोजराज कंस की एक चचेरी बहन है, जिस बहन का नाम क्या है, देवकी। कंस की कितनी बहनें थी, 15। कितनी थी, 15। हाँ, 8 कंस की सगी बहनें थी, 7 चाचा की लड़कियां थी, और 7 में सबसे छोटी वाली है जिसका नाम है देवकी।
चाचा की 6 बेटियों की शादी हो गई। पहले के नियम कुछ अलग हुआ करते थे। 6 का विवाह हो गया। कहां हुआ? 6 की भी शादी हुई है वसुदेव के साथ में। अब 7वीं देवकी है। देवक ने पूछा कंस से, बेटा देवकी शादी के लायक है? जब भोजराज कंस को पता लगा है कि चाचा शादी के बारे में विचार कर रहे, तो कंस कहने लगा, क्यों इधर उधर भटकोगे? वसुदेव से अच्छा और कोई रिश्तेदार नहीं मिलेगा। क्यों नहीं ऐसा किया जाए, देवकी की भी शादी वसुदेव के साथ में ही करवा दो। लेकिन कंस 15 बहनों में सबसे ज्यादा अगर प्रेम करता था तो वो थी देवकी। कंस ने वसुदेव से शादी तय कर दी। बटेश्वर से बारात चली है मथुरा के लिए। वसुदेव को दूल्हा बनाया गया। मथुरा में पहुंचे हैं। भोजराज कंस ने जैसी देवकी की शादी की तैयारियां की हैं, लेख में ये आया है ऐसी तैयारी और इतना दहेज किसी ने अपनी बहन के लिए नहीं एकत्रित किया होगा। 700 घोड़ा, 400 हाथी, 1100 दासी। कितनी दासी हैं? 1100। बड़ी लंबी लाइन। बड़े आनंद के साथ में जनमाशा बता दिया गया। देवकी का विवाह संपन्न होता है। विदाई के समय भोजराज कंस देवकी को जब विदा करने के लिए चला है तो देवकी कंस के गले में हाथ डाल के रोने लगी। कंस ने समझाया, बहन रोते नहीं। जब रोने वाली प्रथा पहले नहीं चलती थी। देवकी तो इसलिए रोई थी कि हमारे बड़े पिता काय को बिहाई दई विदेश ओ भैया। भैया अब चाहिए बात सीख मिलती है। भैया चाहे जैसा हो, बहन के हृदय में भैया के लिए प्रेम का समुद्र होता है लोगों। और जितना बहन भैया को चाहती है उतना भैया बहन को नहीं चाहता है। देवकी कंस के गले में हाथ डाल करके आंसू बहाने लगी, भैया विदा कर रहा है। देवताओं ने आकाशवाणी की कि भोजराज कंस जिस बहन को इतने आनंद में भेज रहा है, आकाशवाणी होने लगी है। देवताओं ने आकाशवाणी की,
कंस ऋषि मुनि ब्राह्मणों को जेल से मुक्त कराने वाला, दीन दुखियों का सम्मान करने वाला और तू और तेरे हितुओं को स्वर्ग की हवा खवाने वाला ऐसा भक्त बालक पैदा होगा। इस बहन देवकी के गर्भ से 8वां पुत्र होगा। अब जब आवाज केवल कंस को सुनने को मिली है, आगे बढ़ के भोजराज कंस ने आवाज लगाई, देवताओं ये हम तुम्हारी आकाशवाणी झूठ करेंगे। जिस बहन को हमारे लिए काल बता रहे हो, सुनिए। भोजराज कंस कहने लगा, बहन को नहीं रखेंगे, संतान आएगी कहां से? न रहेगा बांस और न बजेगी। देवकी को तलवार के नीचे खड़ा कर लिया। बहन पूछने लगी, भैया 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 बहरा नहीं अंधा भी हो गया। देवकी पूछने लगी, भैया तुझे क्या हो गया? कंस कहने लगा, देवकी गंदी जबान से हमसे भैया मत कहो। न तू मेरी बहन न मैं तेरा भैया। हमें नहीं मालूम था कि आंगन में नागिन पल रही है। देवकी को मारने को दौड़ा कंस। सज्जनों, वसुदेव रथ से कूद गए, जवाब दिया, भैया साले साहब आप हमें मार दो, बहन को नहीं मारो। भोजराज कंस को न जाने क्या सोच करके दया आ गई। कंस पूछने लगा, क्यों नहीं मारो? वसुदेव बोले, भैया एक बात सुनो, कंस इसको न मार और तेरी पहना लगे। कोई बात नहीं, बहन को नहीं मारेंगे मगर छोड़ेंगे नहीं। दोनों लोगों के हथकड़ी बेड़ियां कंस ने डलवाई। कहां आनंद का समय था, मुसीबत आते देर नहीं हुई। भोजराज कंस ने बहनोई वसुदेव और बहन देवकी को कारागार की तरफ इशारा किया, जल्लादों से इन्हें उठाओ कारागार में ले जाओ। वसुदेव कहने लगे, भैया आप हमें छोड़ दें, जो भी बालक पैदा होगा मैं नारा समेत ही तुम्हें अर्पण कर देंगे, तुम उसे मार देना। कंस कहने लगा, नहीं, ये हमारी किताब में नहीं लिखा, बंदो छोड़ दें फिर कुछ कार्य बाद में नहीं। कारागार में कंस ने बरायती लोगन की तरफ आंखें फाड़ करके देखा। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? अब बरायते भागी बटेश्वर के लिए। ईमानदारी की बात, अब आजकल भी झगड़ा हो जाता है। शाम को मैनपुरी एक मैरिज होम में शादी थी, कल परसों की बात है। तो न जाने मां का है वो मैरिज होम में अंदर झगड़ा। अब भैया माताएं बहनन की बाजार ऐसे परी का। अब कोई कोई तो ऐसे कपड़ा पहन के जाती जो बजिए ना पाती है। दोनों हाथ कपड़ा साधे भागती जाए सड़क पे। हमने गाड़ी लेकर सिलो करी गई, भैया रोक ले बैठा ले, हमने क्या बात है? बरात भागी बटेश्वर के लिए। बारात बटेश्वर चली गई बहनोई, और बहन को कंस ने कारागार में डाल दिया। धीरे धीरे समय बीता, पहला पुत्र पैदा हुआ है तो वसुदेव कंस के सामने लेकर के पहुंचे हैं। कंस कहने लगा, हमारा काल 8वां है, हम निर्दोषी बालक नहीं मारेंगे। कंस ने छोड़ दिया। दरबार में देवऋषि नारद गए। नारद ने पूछा, कहो कंस क्या बात है?
सारी कहानी नारद को बताई। तो नारद के हाथ में कमल का फूल था, जिस फूल में केवल 8 ही पंखुड़ी हैं। नारद ने फूल कंस के हाथ में दिया, बोले तुम्हारी बहन कितनी है कारागार में? 1। और ये फूल कितने हैं? 1। इसमें पंखुड़ी कितनी है? गिनो। शुरू कर दिया गिनना, 1 से गिन के 8वीं वाली पकड़ के बैठ गया। बोला महाराज ये 8वीं है। बोले ऐसे छोड़ो और आगे से गिनो। गिनने लगा, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टमी। कौन है? बोले अब तो 7वीं वाली 8वीं हो गई। और आगे से गिनो तो 6वीं वाली 8वीं हो गई। और आगे से गिन 5वीं वाली हो गई। धीरे धीरे ऐसे गिनवाया कि जो पहली पंखुड़ी थी वो भी 8वीं जब कंस ने पकड़ ली तो ही नारद खिलकारी मार के हंसने लगे। वैसे मरने में देर लगेगी और अपनी बुद्धि से चलते रहे तो जल्दी मारे जाओगी। भोजराज कंस कारागार में बहन की गोदी से वो पुत्र छीन करके लाया और बालक को चट्टान से मार करके मांस की बोटी बोटी बिखरा दी। एक नहीं, कितने बालक मारे हैं कंस ने? 6 बालक। 7वें गर्भ का नंबर था। वैसे विद्वान लोग कुछ अलग बताते हैं, कुछ लोग ऐसा बता देते हैं कि 7वें गर्भ की बारी थी तो भगवान ने अपनी योग माया से देवकी का गर्भ खींच करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश किया, जिससे बलराम नाम का पुत्र पैदा हुआ। जिस पत्नी का पति कारागार में बंद हो, रोहिणी के पति कौन है? वसुदेव। ये रोहिणी कौन है? देवकी की सबसे बड़ी वाली बहन। और जिसका पति कारागार में बंद हो और उस पत्नी के पुत्र पैदा हो तो समाज में मुंह दिखाने के योग्य नहीं है। बलराम का जन्म ऐसे नहीं हुआ। 7वें गर्भ की बारी थी। उस समय राजस्थान में पुष्कर पड़ता है। पुष्कर में कुंभ का मेला पड़ा है। 1 महीनों का संतों का सत्संग था। वसुदेव ने आज्ञा मांगी कंस से, भैया तुम्हें डर बहन से है, हमसे तो कोई डर नहीं है, हमें छोड़ दो, 1 महीना बाद आ जाएंगे। कारागार से निकाल दिए। यमुना के किनारे किनारे जा रहे थे। कंस के डर से रोहिणी बाबा नंद यशोदा के घर गोकुल में रह रही हैं। कुछ लड़कियों ने जाकर के बताया रोहिणी को, बहना आज तुम्हारे पति कारागार से निकले आए, हमने देखा पुष्कर में गए हैं वो। तो रोहिणी नंद और यशोदा को लेकर के वहां पहुंची हैं पुष्कर के संतों के मेला में। 1 महीना रोहिणी वसुदेव के साथ संतों के सत्संग में रहती हैं। भगवान की कृपा, रोहिणी गर्भवती होती है और इधर 7वां गर्भ देवकी का छीन हो गया। जो रोहिणी के पुत्र पैदा हुआ है उसी का नाम रखा गया था बलराम। अब 8वें गर्भ की बारी है। कंस की पूर्ण तैयारी है। वो समय आया कारागार में। आज बहन आंसू बहा बहा करके समय काट रही है। कंस सामने पहुंच गया, आवाज लगाई, देवकी ओए नागिन। बहन रोने लगी, भैया भैया कंस से देवकी बोली, भैया
सुशील यादव की तरफ से हमारे करीब आए हैं, जो मैनपुरी के रहने वाले हैं, और 251 रुपए की माला अंश और आरव। जो है उग्रसेन, वो कारागार में हथकड़ी बेड़ियों में जकड़ करके भोजराज कंस ने डाल रखे हैं। रोने वाली प्रथा पहले नहीं थी, अब रोए वाली प्रथा बहुत लंबी चल रही है। रोए पाती सो रोती है, जो ना रोए पाती सो रोती है, रोए वो तो है ही है। बिटिया की शादी भाई, खूब रोई, गाड़ी में बैठी भोजराज कंस देवकी से अपशब्द कह के लौट आया। कारागार में बहन रोने लगी, रात आधी है, कंस कभी दीपक नहीं जलवाता, काल कोठरी में हाथ से हाथ दिखाई नहीं देता कि जगमग जगमग होई और महल में चोरी धरो है भगवान अजन्मा प्रभु मां देवकी की गोदी में कहलवाने लगे। तेरी आरती
भगवान का भोग लगाओ, प्रसाद कहाँ है, लाओ। गोविंद भगवान की।